हिंदी फिल्मों में पिछले 4-5 सालों से बायोपिक्स का बहुत ज्यादा दौर चल रहा है। हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर बायोपिक्स देखी है, चाहे वो क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो, आर्मी ऑफिसर्स हो या फिर और भी कई दूसरे जानी माने चेहरों के नाम पे हमने बायोपिक्स देखी है। कुछ बायोपिक्स जो है वो चल जाती हैं, कुछ नहीं चलती है, लेकिन एक ट्रेंड सा बन गया है कि हर कोई जो है बायोपिक बनाने की दौड़ में लगा हुआ है। अब जिस इंसान के ऊपर बायोपिक बन रही है उस पर एक्चुअली फिल्म बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, वो अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द फिल्म मेकर। बट बहुत कम फिल्में ऐसी होती है और बहुत कम बायोपिक्स ऐसी होती है जो देख के आपको ऐसा लगता है कि यार इन पर फिल्म बनने के लिए इतना टाइम क्यों लग गया था, इनकी बायोपिक को, इनकी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना वक्त क्यों लग गया था। एंड रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट इज वन ऑफ दोस काइंड ऑफ अ फिल्म। Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So yes, today we are going to review Rocketry the Nambi Effect. This film is a biography and a biopic of Nambi Narayanan, जो कि एक ex-ISRO ऑफिसर हैं। He was a rocket scientist. जब मैं सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए गया था तो मुझे कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं थी इस फिल्म से। मुझे लगा कि ये वापस से एक वही बायोपिक होगी, काइंड ऑफ, जिसमें एक हाईलाइट दिया जाएगा एक कैरेक्टर को, उन्हें ग्लोरीफाई किया जाएगा, ऑल दैट उनकी जिंदगी के बारे में बताया जाएगा। बट बिलीव मी, Rocketry is not that kind of a film. Of course, it will give you the details about the Mr. Nambi Narayana, but it is more than that. It's a cinematic experience which you have to experience on a big screen itself. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको इस फिल्म से रिलेटेड बताना है। So this is going to be a very important video, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये एक बायोपिक है नंबी नारायण जी के ऊपर, जो कि एक रॉकेट साइंटिस्ट थे। उनकी लाइफ के ऊपर जो ये फिल्म बनाई गई है। अगर मैं फिल्म की कहानी की बात करूं तो फिल्म जो है पूरी तरह से फोकस करती है कि नंबी नारायण ने पूरी जान लगा दी अपनी टेक्नोलॉजी, जो बाहर टेक्नोलॉजी है, जो फॉरेन में टेक्नोलॉजी है, जो रशिया, इंग्लैंड, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, वेदर इट्स अ रॉकेट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो इंडिया में लेना चाहते हैं। यहां तक का उन्हें नासा में ऑफर मिलता है काम करने के लिए, लेकिन वो ठुकरा देते हैं जस्ट बिकॉज ही वांट टू सर्व हिज नेशन। वो किस तरह से अपनी एक पूरी टीम बनाते हैं इंडियन साइंटिस्ट की, उन्हें लेकर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, रशिया में जाते हैं, उनसे सारी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, सारे उनके जो छुपे हुए राज है, वेदर इट्स टेक्नोलॉजिकल थिंग्स और रॉकेट्स के जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को जो है वो इंडिया लेके आने की कोशिश करते हैं। नंबी नारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएसएलवी। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूं। लेकिन उसी दौरान एक ट्विस्ट आता है और उनकी टीम को, स्पेशली नंबी नारायण जी को, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एजेंडा में फंसा दिया जाता है। रशिया से इंडिया वापस आते वक्त, यानी कि वो एक रॉकेट की टेक्नोलॉजी है जो वो इंडिया लेकर आए हैं, कुछ इंजन्स है वो उन्हें इंडिया लेकर आना है, तो आने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि अमेरिका जो है वो ये नहीं चाहता कि रशिया से टेक्नोलॉजी इंडिया तक जाए। इसी दौरान नंबी नारायण सोचते हैं कि क्यों ना हम कराची के रास्ते से, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचा दिया जाए। एंड दैट इज वेयर द स्टोरी टेक्स अ यू टर्न। वहीं पर उन्हें फंसा दिया जाता है और उनके नाम पे एक देशद्रोही का, आतंकवादी का टैग लग जाता है। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। तो उनके साथ में एक्चुअली क्या होता है, उनके ऊपर क्यों टेररिज्म का एक टैग लगा दिया गया है, उनकी पूरी फैमिली को बदनाम किया जा रहा है, और वो बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं इस फिल्म में। वो सब जानने के लिए और इन सब के पीछे कौन है वो सब जानने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी पड़ेगी। देखिए, जब आप ये फिल्म देखेंगे ना, यू विल फील रियली बैड कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त जो है वो इंडिया के लिए, अपने देश के लिए दे दिया। इतने सारे साल उन्होंने रिसर्च पे, रॉकेट साइंस के ऊपर दे दिया, और जब वो इंडिया में इसे लेकर आए तो उनके ऊपर इतना भद्दा सा टेररिस्ट का टैग लगा दिया गया है। वो भी एक कॉन्स्पिरेसी पूरी बनाई गई थी उनका नाम बदनाम करने के लिए। उन्हें पाकिस्तान से लिंक किया गया था, उन्हें टेररिज्म से लिंक किया गया था, और उनका एक बहुत ही अश्लील स्कैंडल में उनका नाम फंसा दिया जाता है। इवन व्हेन यू विल वॉच अ फिल्म यू विल फील सो अशेम्ड दैट हाउ एन इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिशियंस एंड इंडियन सिस्टम कैन डू दिस थिंग, दिस हॉरिफिक थिंग टू सच अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट।
फिल्म में मिस्टर नंबी नारायण की बहुत सारी जर्नीज बताई गई है कि उनके ऊपर केस होता है, किस तरह से पुलिस उन्हें टॉर्चर करती है, उन्हें इतने बड़े केस में उनका नाम बदनाम किया जाता है, दिन रात उन्हें पीटा जाता है, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है और किस तरह एक पॉलिटिकल एजेंडा में उन्हें फंसा दिया जाता है और उनके ऊपर एक टेररिज्म का टैग लगा दिया जाता है। इस फिल्म में एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद आया और आई थिंक ये जो एक डायलॉग है वो पूरी फिल्म को एक पूरी फिल्म का जो कॉन्टेक्स्ट है उसे बयान भी कर देता है। देयर इज अ डायलॉग व्हिच सेज कि अगर किसी कुत्ते को मारना है तो ये अफवाह फैला दो कि वो पागल है। उसी तरह हमारे देश में अगर किसी को बदनाम करना है तो ये कह दो कि वो देशद्रोही है। और नंबी नारायण को बर्बाद करने के लिए भी यही टैग उनके ऊपर लगाया गया था, देशद्रोही का, टेररिस्ट का। सो दिस वाज द बेसिक स्टोरी लाइन। बट फिल्म की शुरुआत इस तरह से होती है कि शाहरुख खान, यस, द किंग ऑफ बॉलीवुड, इज सिटिंग एंड ही इज एक्चुअली टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ मिस्टर नंबी नारायण। तो वो इंटरव्यू में सवालात पूछते हैं और वो अपने जवाब देते हैं और देन फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है और इसी तरह से पूरी फिल्म चलती है। तो शाहरुख खान खुद अपना खुद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ही इज प्लेइंग द सुपरस्टार शाहरुख खान एंड ट्रस्ट मी गाइज, ही इज जस्ट ब्रिलियंट इन द फिल्म। वो 4 इयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 4 साल के बाद आपको स्क्रीन में दिखेंगे और उनका 10-11 मिनट का ही रोल है सारे सीन्स को अगर हम जोड़ के देखें, क्योंकि बीच बीच में उनके सीन्स डाले गए हैं बिकॉज ही इज टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ मिस्टर नंबी नारायण और फिल्म चल रही है। लेकिन उनका जो रोल है वो सिर्फ कैमियो नहीं कह सकते बिकॉज ही हैव डन अ मार्वेलस जॉब। और हिंदी में जो फिल्म की ओपनिंग लगी है, फिल्म जो कलेक्शन थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है, आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर शाहरुख खान। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो स्टेज में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। शाहरुख खान का जो रोल लिखा गया है, उनके जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, उनकी एक्टिंग तो एज ऑलवेज इज माइंड ब्लोइंग। उनके इमोशंस वो देख के आपको चक दे इंडिया का कबीर खान याद आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द फिल्म, एट द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म, यू फील सॉरी फॉर मिस्टर नंबी नारायण एंड टू प्रूव दैट, टू क्लेम दैट शाहरुख खान हिमसेल्फ अपोलोजाइज टू मिस्टर नंबी नारायण। वो उनके सामने जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि सर, मैं पूरे देश की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूं एंड ट्रस्ट मी, इट विल रियली मेल्ट योर हार्ट एंड यू विल about to cry. I was crying at that particular scene. So for me, Rocketry, The Nambi Effect is a win-win film. I just love this film. I enjoyed every second of this film. What? But here I would also like to mention that Rocketry is a pan-India film. इस फिल्म को हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु सारी लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है। But this is not that टिपिकल पैन इंडिया फिल्म जैसा कि हम देखते हैं KGF, RRR, पुष्पा एंड ऑल दैट, जिसमें हार्डकोर एक्शन होता है। वो फिल्में ऐसी होती है जो मासेस के लिए होती है। देखिए, जब हम मासेस और क्लासेस की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जो है वो लोगों के लिए होती है, देखते हैं वो अच्छी लगती है, इमोशंस आते हैं। बट सीरियसली कुछ फिल्में होती है जो मासेस के लिए नहीं होती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। रॉकेटरी जो फिल्म है ना, उसके लिए आपका जो IQ लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। आपको इंग्लिश आना चाहिए बिकॉज फर्स्ट हाफ जो फिल्म का है उसमें 90% डायलॉग जो है वो इंग्लिश में ही है, क्योंकि उस फिल्म में टेक्निकल चीजें जो रॉकेट और साइंस से रिलेटेड होती है वो आर माधवन का कैरेक्टर यानी कि नंबी नारायण जी का कैरेक्टर जो है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बिकॉज ही इज इन रशिया, ही इन स्कॉटलैंड, सो ही इज मोस्टली स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो उसमें नीचे जो है उन्होंने सबटाइटल्स भी इंग्लिश में डाला हुआ है बहुत सारी, क्योंकि वो फ्रेंच में भी बात करते हैं। सो दैट इज अ रीजन अगर मासेस इस फिल्म को देखने जाएंगे तो उन्हें शायद समझ में नहीं आएगी एंड उन्हें जो है वो थोड़ी सी बोरिंग भी कहीं ना कहीं लग सकती है बिकॉज दिस इज नॉट अ जनरल हार्डकोर मसाला एक्शन फिल्म। बट जिन लोगों ने इंटरनेशनल सिनेमा देखा हुआ है, जो नेटफ्लिक्स पे मूवीज सीरीज देखते हैं, एंड द पीपल हु आर एक्सपोज्ड टू इंग्लिश मूवीज एंड ऑल, दे विल 100% enjoy this film. And trust me guys, this is not a boring film. This will entertain you thoroughly. This will just keep you engaged. You will feel कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, because फिल्म में बहुत सारे मोमेंट जो है वो थ्रिलिंग है। आपको डर भी लगेगा, आप गैस भी करोगे कि सस्पेंस में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। और सारे ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब है। आई वुड लव टू सल्यूट टू मिस्टर आर माधवन, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में प्रोड्यूस भी किया है, उन्होंने डायरेक्ट भी किया है और उन्होंने मेन रोल भी अदा किया है। ही इज ब्रिलियंट। शाहरुख खान इज माइंड ब्लोइंग इन हिज कैमियो रोल एंड आई थिंक द रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट विल बी वन सच काइंड ऑफ अ फिल्म जिससे कल्ट क्लासिक का स्टेटस मिल जाएगा फिल्म को, जैसा कि हम लगान, स्वदेश, ऐसी फिल्में देखते हैं, उस कैटेगरी में रॉकेटरी को गिना जाएगा। देखिए, ऐसी फिल्मों का ना बॉक्स
ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं होता है कि 200 करोड़ की कमाई की, 300 करोड़ की कमाई की। आप अगर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और आपको अगर रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा लगता है, देन व्हाट मैटर्स इज दैट फूड। आपको उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ने उस हफ्ते या उस महीने कितना बिजनेस किया है, यू डोंट केयर अबाउट इट, यू जस्ट केयर अबाउट अ फूड। तो ये फिल्म भी उसी तरह की है। यू विल गो टू अ सिनेमा, यू विल वॉच इट, यू विल लव इट एंड ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली लव इट। तो आप लोगों ने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बुक योर टिकट्स एंड वॉच इट एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में मैं हर बार की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।